नमस्कार, स्वागत है आप सबका GBN24 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, लेकिन वही शहर में कुछ निष्क्रिय जनप्रतिनिधियों के कारण कई स्कूल जर्जर हालत में होने के साथ ही गंदगी का ढेर बने हुए हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर विधानसभा 3 वार्ड क्रमांक 58 इस वार्ड में कांग्रेस के अनवर कादरी पार्षद हैं, जो कलेक्टर द्वारा स्कूल के कार्यकलाप की करोड़ों रुपए राशि मंजूर होने के बाद भी स्कूल नवनिर्माण नहीं किया गया। इसके पीछे क्या कारण है, ये सवाल तो क्षेत्रीय रहवासियों को निष्क्रिय पार्षद अनवर कादरी से पूछने चाहिए। GBN24 के संवाददाता जावेद खान के संज्ञान में जब यह पूरा मामला आया, क्योंकि मामला शिक्षा से संबंधित था, इसलिए तत्परता से GBN24 चैनल की टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्रीय रहवासी और भीम आर्मी के पदाधिकारी को इस विषय में चर्चा की। कितनी जर्जर और खराब हालत है स्कूल की, सुनिए क्षेत्रीय रहवासियों की जुबान। हमारे संवाददाता जावेद खान ने क्षेत्रीय रहवासियों का दुख जाना, साथ ही शिक्षा संबंधित मामले के प्रमुखता के साथ चैनल के माध्यम से इंदौर कलेक्टर व शिक्षा विभाग के संज्ञान में डाला। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनप्रतिनिधि की नींद खुलती है या ये स्कूल और कई वर्षों तक अपनी बदहाली पर आंसू बहाता रहेगा। देखिए GBN24 पर खास रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ GBN24 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। इस वक्त में भारत के सबसे स्वच्छ शहर, जिसे इंदौर शहर महाविद्यालय की पावन नगरी कहा जाता है, विधानसभा 3 और वार्ड क्रमांक 58 में एक स्कूल पर खड़ा हूं जिसका 20 और 25 नंबर है। यह स्कूल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है और मेरे साथ कुछ लोग इस समय इस क्षेत्र के मौजूद हैं। वो बताएंगे कि यहाँ कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हम बात करेंगे आबिद हुसैन साहब से, जो भीम आर्मी के संभाग प्रभारी हैं। बताइए आबिद भाई, क्या मामला है? ये इंदौर के बड़वाली चौकी उर्दू स्कूल क्रमांक 20 और 25 का मामला है, जो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुर्धर अवस्था में है, जिसकी शिकायत हमने कमिश्नर कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय और शिक्षा विभाग में की थी। यहाँ पर जो है जो इमारत है वो पूरी जर्जर हो रही है। यहाँ पर बच्चे पढ़ने में बड़े वो है कि कभी भी बारिश आती है तो छत ऐसी की चू रही है, पानी गिर रहा है उसमें, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं व्यवस्थित तरीके से। एक प्लेग्राउंड जो है यहाँ पर होल हो रहे हैं, बड़े बड़े बिल हैं किसी जानवर के, और यहाँ शिकायत करने के बाद भी अभी भी यहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा है। अभी लगभग कितने बच्चे यहाँ शिक्षा ले रहे हैं? यहाँ 55 बच्चे अभी शिक्षा ले रहे हैं। यहाँ जो संचालक प्रभारी है उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि 55 बच्चे बराबर यहाँ पढ़ रहे हैं। RDE लगाई थी मैंने, उसमें ये जानकारी हासिल हुई। जैसा कि कलेक्टर ने कुछ माह पहले इंदौर के जर्जर स्कूलों के लिए कायाकल्प के लिए 61 स्कूलों के लिए पैसा सेंक्शन करा था, तो इसके लिए भी कुछ पैसा सेंक्शन हुआ है? बिल्कुल, 61 जो स्कूल है इंदौर के अंदर, उसमें पैसा सेंक्शन हुआ। इसका 1,90,74,74,000 रुपए सेंक्शन है। मैंने निगम का जो साला प्रकोष्ठ है, वहाँ जो प्रभारी है उपेंद्र साहब जागीरदार भी हैं, वहाँ उनसे मैंने बात की थी इस बारे में, उनको पूरी जानकारी दी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं जल्दी ही इसका कुछ निराकरण करूंगा, लेकिन अभी तक यहाँ 5 साल से एक दीवार टूटी पड़ी है, बाउंड्री वो तक नहीं बनी। पूरी इमारत तो बहुत दूर की बात है। वो दीवार जो टूटी उसकी शिकायत आपने कहाँ करी? शिकायत में मैंने कमिश्नर कार्यालय। कितना समय हो गया लगभग उस शिकायत को? उस शिकायत को होगा करीब 6 महीने। अच्छा, क्या कारण है? आपको क्या लगता है कि आखिर पैसा सेंक्शन है, जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या कारण है? हो सकता है कि यहाँ उनका कुछ मफाद हल नहीं हो रहा होगा, उसकी वजह से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्षेत्रीय विधायक जैसे कि 3 नंबर विधानसभा में स्कूल आता है, कभी आपने विधायक महोदय से इस विषय में बात की है? और विधायक महोदय से तो अभी मेरी चर्चा नहीं हुई, क्योंकि वो जो आगामी त्योहार थे और जो त्योहार बीते हैं उनमें व्यस्त हैं वो, तो उनसे बात हो नहीं पाई है। लेकिन अब अगली बार जो है विधायक और कमिश्नर कार्यालय और जहाँ भी इस स्कूल की मरम्मत के लिए, इसको उत्थान के लिए जो काम कर सकेंगे हम, वो उसके लिए भीम आर्मी समाज पार्टी पूरी टीम इसके लिए तैयार रहेगी। आगे इस मामले को लेके आज इतने समय से आप इसके लिए शिकायतें कर रहे हैं, आगे आपका क्या कदम है? अगर प्रशासन या शासन इसकी ओर ध्यान नहीं देता तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि शिक्षा एक वो चीज है, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो अगर बच्चे शिक्षित नहीं हो पाएंगे तो देश का जो भविष्य है वो अंधकार की ओर जाता रहेगा। तो हमारा, और कुरान शरीफ में पहली जो आयत आई इकरा, उसके मायने भी होते हैं कि पढ़ो, और हमारी खानका है बरकाती खानका, उसमें से भी एक पैगाम आया कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। तो मैं भी जो जनप्रतिनिधि हैं और जो विधायक हैं यहाँ के, और
जो शासन प्रशासन जिनके अंडर में स्कूल आता है उनसे गुजारिश करता हूँ कि और ध्यान दें, क्योंकि अगर बच्चे शिक्षित नहीं हो पाएंगे तो देश का भविष्य जो है वो अंधकार की ओर जाएगा। जो आजकल राजनीति में आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से माहौल बन रहा है। अगर बच्चे शिक्षित होंगे तो फिर उस सब चीजों को समझेंगे। एक जमाना था कि इस स्कूल के अंदर बच्चों की कतार लगे रहती थी, अभिभावकों की कतार लगे रहती थी। आज कोई इस स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन दिलाने के लिए तैयार नहीं है। आखिर ये कब तक चलेगा? ये जब तक इसका निर्माण नहीं होगा, जब तक ऐसा चलेगा कि हमने यहाँ आसपास रहवासियों से भी बात की और यहाँ के जो फिक्रमंद लोग रहवासी हैं और जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनके माँ बाप जो हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे भी बात की। उन्होंने कहा कि अगर हम बच्चे को यहाँ पहुँचाते हैं और ये बिल्डिंग अगर गिर जाती है तो कोई अगर नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार कौन? इस डर की वजह से यहाँ पर संख्या नहीं बढ़ पा रही है। और हमने कोशिशें भी की हैं, आसपास जो है हमने इसकी स्कूल की संख्या बढ़ाने के लिए हम लोग गए भी हैं, माँ बाप से बात भी करी, पेरेंट्स से बात भी करी, मोहल्ले वालों से भी बात करी, लेकिन उन्होंने एक ही बात कही कि इस स्कूल में पढ़ाएं कैसे, जब इस स्कूल की हालत ही खराब हो रही है, इतनी खराब हो रही है कि अगर बारिश आती है तो पानी चूता है, तो फिर किस तरीके से हम इसको कहीं ना कहीं भय का वातावरण बना हुआ है। बिल्कुल डर का वातावरण बना हुआ है। क्योंकि अब आप देखेंगे तो पूरा जो प्ले ग्राउंड है यहाँ पर ऐसा होल हो रहा है जैसे कोई जानवर सांप वगैरह के जो दिन रहते हैं उस टाइप के। अगर कहीं ना कहीं बच्चों की जान को खतरा है, बिल्कुल खतरा है, क्योंकि एक तो बाउंड्री वॉल यहाँ जो है सरकारी स्कूल होने के बावजूद ये बाउंड्री वॉल नहीं बना। कभी भी असामाजिक तत्व जो नशा वगैरह करते हैं उनके भी आने का भय है। यहाँ जो स्टाफ है उसमें अधिकतर जो है लेडीज टीचर है। अच्छा, जैसे शासन और प्रशासन शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए एक नारा लाते हैं कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में इसी की जरूरत है, उसके बाद ये उन्हें सांप क्यों सूंघा हुआ इस मामले को लेकर? देखिए वो जो है एक जुमला है, अगर वो धरातल पे सच साबित होता तो आज ये जो उर्दू स्कूल है, जो उर्दू धूमिल होती जा रही है, यहाँ पर आपको नजारा कुछ और दिखता। अगर यहाँ पर जो शासन द्वारा जो CMRI स्कूल वगैरह हो रहे हैं अगर उस कैटेगरी में होता तो आज इसका जो निर्माण होता वो होता धरातल पे, क्योंकि ये सालों से इसका जो स्पेशल सैंक्शन है वो काफी टाइम वक्त हो गया इसका, तो ना जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान दे रहे हैं ना शासन के आला अधिकारी इस पर ध्यान दे रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं अटल सेना के प्रदेश प्रभारी राजीव बाबा, जो बड़वाली चौकी व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। हम उनसे भी चर्चा करेंगे इस विषय में। बाबा, ये स्कूल की हालत इतनी जर्जर हो रही है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्षेत्र के शिक्षा उन्हें नहीं मिल पा रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? इस मामले में कहेंगे तो ये कि इसमें सुविधाएं भी तो हों। सुविधाएं नहीं है, शौचालय की सुविधा नहीं है यहाँ। मतलब सुविधाएं कौन करेगा? जैसी मेरे पास में आबिद भाई वगैरह आए और आप लोग आए तो आपने कहा कि भैया मोहल्ले के जो भी लोग आए सब स्कूल के मामले में आपको चल के बोलना है, तो मैं फौरन चल के आया। क्यों आया? कि मेरे वालिद खालिक भाई पान वाले इस स्कूल के अंदर पढ़े हैं, मेरे वालिद। सबसे बड़ी बात तो ये, अगर रिकॉर्ड निकालेंगे तो मेरे वालिद पढ़े, तो मेरे भी एक जो जोश पैदा हुआ कि मैं जाके चीज को कायम करवाऊं। और जो मोहल्ले में जो परेशानियां आ रही है स्कूल को लेके, उस पर हम इस मामले में बात करें, क्या मीडिया के जरिए बात करें, शासन प्रशासन से बात करें, वो जो भी हम लोग को सहयोग होगा हम एक दूसरे मिलकर इस काम को आगे बढ़ा पाएंगे। भीम आर्मी वाले हों या आप पार्टी के हो, बीजेपी के हो या कांग्रेस के, विशेष का काम नहीं है, तो सभी समाज से काम है ना, हिंदू समाज से सभी के लिए, किसी पसंद किसी एक के लिए तो है नहीं कार्यक्रम, पूरे मोहल्ले के लिए। तो मुझे खुशी है अगर मेरे वालिद जिस स्कूल में पढ़े तो मैं हर तरह की पूरी मुमकिन कोशिश करूंगा। चाहते हैं कि वापस होना चाहिए ना, इसका होना चाहिए। यार आज तुम्हारे वालिद साहब का मामला आएगा, आप क्या करोगे? क्योंकि जब आप जोड़ोगे ना मेरे पिताजी के भैया स्कूल में पढ़े, तो मैं कोशिश करूंगा स्कूल चलाने की, भैया हम मोहल्ले में लिख लें, हर घरों में 1-2 बच्चे भी लेकर आएंगे, 100-200 बच्चे मामूली बात है, शिक्षण बच्चे पढ़ रहे हैं तो ताकत बढ़ जाएगी बच्चों की, लेकिन सुविधाएं मुहैया करना पड़ेंगी हमारे को। हमारे साथ क्षेत्र के और भी लोग मौजूद हैं। हम बात करेंगे फैसल भाई से, जो यहाँ स्कूल के पास ही रहते हैं। फैसल भाई, आज इस स्कूल की हालत इतनी ज्यादा जर्जर और खराब हो रही है, क्या क्षेत्र के लोग इसके लिए कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं या कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि पूरी तरह निष्क्रिय है? भाई कई बार मोहल्ले वालों ने इकट्ठा होकर जनप्रतिनिधि से भी इसकी बात करी, शासन से भी इसकी बात करी, बाकी ये लोग जो है अनसुनी कर देते हैं और ये किसी तरह चाहते हैं कि ये स्कूल खत्म हो जाए। तो यहाँ पर ना कोई सुविधा है किसी चीज की, ना यहाँ पर दिन रात नशा होता है, यहाँ पर नशे का कारोबार होता है, यहाँ पर नशा बिकता है, नशा पीते हैं बच्चे, नए जवान नस्ल के लोग, ये बच्चे यहाँ पर। हाँ, ये स्कूल है, यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, बाकी यहाँ पर ना सुविधाओं का नाम है। ये दीवार टूटी पड़ी हुई है, कई बार इसकी शिकायत कर दी गई है कि दीवार बनाओ कुछ हादसा हो जाएगा, नहीं ध्यान देते हैं। बड़ी बड़ी घास हो रही है, यहाँ पर कोई ध्यान देने को राजी नहीं है। यहाँ पर ना शासन ना जनप्रतिनिधि।
अमित भाई, एक बात और आपसे पूछना थी कि मेरे संज्ञान में आया था कि कहीं ना कहीं यहाँ के जो अध्यापक हैं वो खाना पूर्ति कर मोटी रकम हासिल कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा है कि स्टाफ जो जनप्रतिनिधि सॉरी यहाँ पर जो संचालक है और जो स्टाफ है उनको ऑलरेडी तनख्वाह अच्छी मोटी मिलती है, लेकिन जो मेहनत करना चाहिए वो मेहनत हो नहीं पा रही है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 55 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, जो मुझे लिखित में उन्होंने दिया, तो 55 बच्चों से ही स्कूल नहीं चलता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो 55 से 500 भी होते हैं, और यहाँ पे 60 टीचर हैं, जबकि रूल ये है कि 30 बच्चों पर एक टीचर होता है। मतलब अगर यह अनुमान लगाया जाए कि 30 बच्चों पर एक टीचर, मतलब 210 बच्चे यहाँ पर होना चाहिए। जब मैंने इसकी बात की तो बोले कि कोई बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है यहाँ पर, जबकि मैंने अभी इस टाइम मेहनत की बदरिया में जाकर, जूनागढ़ में जाकर, तो 10 बच्चों की जो एडमिशन है मैंने खुद करवाए हैं। और एक बच्चे के जो पेरेंट्स है वो ये कह रहे थे कि जब मैं एडमिशन के लिए गया तो ये कहा गया कि आप इसमें एडमिशन क्यों करा रहे हैं, यहाँ तो सिर्फ उर्दू ही है। शिक्षा विभाग से आप क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा विभाग से मैं कहना चाहता हूँ कि जब शासन और प्रशासन से इतनी योजनाएं चल रही हैं और युवा और जो बच्चे हैं वो देश का भविष्य होते हैं, तो अगर आप शिक्षा पे ध्यान नहीं देंगे तो आने वाला जो भविष्य है वो अंधकार की ओर होगा। तो मेरी उनसे एक ही अपील है कि इसको जल्द संज्ञान में लिया जाए और इसका नवनिर्माण किया जाए। आपने देखा कि किस तरह से लोग इस स्कूल को लेकर परेशान हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, शिकायत भी कर रहे हैं और अपनी तरफ से सारी चीजें कर रहे हैं। अब देखना ये है कि इस क्षेत्र के या विधानसभा के प्रतिनिधि इस पे कब तक संज्ञान लेते हैं, या ये जर्जर हालत में ही आगे और कई वर्षों तक पड़ा रहेगा। कैमरामैन शाहनवाज के साथ जावेद खान, GBN 24। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ।